बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के नाज़रीन, आजकल हर तरफ बेचैनी बेसुकूनी पाई जा रही है। हर शख्स किसी न किसी वजह से परेशान नज़र आता है। कोई बेरोज़गार है, कोई बे औलाद है, कोई घरेलू टेंशनों का शिकार है, किसी का कारोबार नहीं चलता, कोई किस आजमाइश में है, कोई किस आजमाइश में है। और बसा औक़ात इंसान के ज़हन में तरह तरह के वसाविस आते हैं। और अक्सर अगर कोई ये बता दे कि आप पर किसी ने कुछ कर दिया है तो बंदा और परेशान हो जाता है। हालांकि उसको ख़ुद से ये पता नहीं होता कि मुझ पर कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ, लेकिन वो किसी के कहने पर, सुनी सुनाई बात पर भी परेशान हो जाता है। आइए मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ कि इसका बहुत आपको फ़ायदा होगा। ये हमारा क्लिप जो है इसको आपने आखिर तक सुनना है। आखिर तक सुनेंगे तो मुकम्मल आपको मालूमात मिलेंगी और इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने ये देखना हो कि कहीं मुझ पर जादू तो नहीं है, तो इस अमल के ज़रिए आप ख़ुद से पता कर सकते हैं, यानी आपको ख़ुद पता चल सकता है कि आया वाकई आप पर जादू है या नहीं। अब मैं आपको अमल बताने लगा हूँ। निहायत ही तवज्जो के साथ आपने इसको सुनना है। आपने आसमानी रंग का एक सूती धागा लेना है। सूती नलकी ले लीजिए, मिल जाती है बाज़ार से। आसमानी कलर का सूती रंग का धागा लेना है। अब जिस मर्द, औरत, बच्चे, किसी के बारे में भी आपने ये पता करना है कि आया इस पर जादू है या नहीं। अब जहाँ से उसके सर के बाल शुरू होते हैं, पेशानी के ऊपर से, जहाँ से आदतन सर के बाल शुरू होते हैं, वहाँ से लेकर पाँव के अंगूठे तक, वहाँ से लेकर पाँव के अंगूठे तक एक धागा काट लीजिए। अब ये आपका एक धागा हो गया। इसी तरह आपने 11 धागे काट लेने हैं। अब 11 धागे जब आप काट चुके, इन 11 धागों को इकट्ठा करके इनकी एक तह लगा दें, यानी इनको फ़ोल्ड कर दें। जब इनको आप फ़ोल्ड करेंगे तो इसकी लंबाई आधी हो जाएगी। अब एक दफ़ा फ़ोल्ड करने के बाद फिर इसको दोबारा फ़ोल्ड कर दें। अब 2 तहें यूँ इसकी हो जाएंगी। अब इसके बाद आपने करना यह है कि हल्की एक गिरा लगानी है, यानी एक गांठ लगानी है हल्की, यानी मुकम्मल वो बंद ना हो। लगाकर उसके बाद आपने पढ़ना ये है कि एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, मिसाल है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, और फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह फलक पढ़नी है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये वाली पूरी सूरत एक दफ़ा पढ़कर फिर आखिर पर दुरूद पाक पढ़कर उस हल्की लगाई हुई गिरा में फूंक मारें और फिर उस गिरा को बंद कर दें। ये एक आपकी गिरा हो गई। इसी तरह आपने 11 गिरे लगानी है इस धागे पर, 11 गांठें लगानी है, और हर दफ़ा एक दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह फलक पढ़नी है। अब ये जब 11 गिरे आपकी लग जाएंगी तो आपने ये अपना अमल शुरू करने से पहले साथ ही कोयलों की एक अंगीठी जला लेनी है, जिसमें कोयले बिल्कुल गर्म हो जाएं, लाल सुर्ख हो जाए, ऐसी अंगीठी आपने जला लेनी है। और ये जब ये मुकम्मल आप सारा अमल कर लें जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये जो है धागा जिस पे 11 गिरे लग चुकी होंगी, जो 11 धागे आपने इकट्ठे किए थे, इनको उस कोयलों की जलती हुई अंगीठी पर फेंक देना है, उसके ऊपर डाल देना है। अब यहाँ पर जिस पर जादू होगा बहुत ही गंदी किस्म की स्मेल आएगी, बहुत ही जहरीली किस्म की बदबू आएगी। अगर बदबू आए तो आपको पता चल जाएगा कि आया इस पर जादू था। अगर बदबू ना आए तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि कोई ऐसा भी मामला नहीं है, वैसे ही अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश है। और अगर जादू होगा तो इंशाअल्लाह इस अमल से ख़त्म हो जाएगा। अगर अमलियात होंगे, असरात होंगे, तो नज़र बद होगी तो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। अब एक दफ़ा बदबू आई, ये आपने अमल किया, पता चल गया कि कोई ना कोई मामला था जिसकी वजह से बदबू आई। अब ये जब तक बदबू ख़त्म ना हो इस अमल को करते रहें, यानी दूसरे दिन फिर कर लें। अब फिर बदबू आई, तीसरे दिन फिर कर लें। अब फिर चौथे दिन करें मिसाल के तौर पर, तो अब बदबू आना बंद हो गई, तो
अब आप समझ जाएं कि जो कुछ भी था ये ख़त्म हो गया। देखा सोशल मीडिया के नाज़रीन, बहुत ही प्यारा अमल है, बहुत ही फ़ायदेमंद अमल है। आप अपने घर में रहकर कहीं जाने की बजाय भी आप ख़ुद से ये तमाम तर मामलात अपने सीधे कर सकते हैं। अब सवाब की नीयत से, उम्मत मुस्तफ़ा को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से इस वीडियो क्लिप को आपने शेयर भी करना है, यानी आगे फॉरवर्ड भी करना है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नज़र बद से इलाज और दीगर भी काफ़ी सारी फ़ायदे वाली वीडियो मौजूद हैं। तो यूँ आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, लाइक भी कर दें और इसको आगे शेयर भी कर दें। इससे उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।